ना करो प्लीज, इस तरह मत कहो। अच्छे से सुन। नहीं ऐसे मत कहो तस्नीम, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। तो तस्नीम, तस्नीम आंखें खोलो। तस्नीम, 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 तस्नीम आंखें खोलो। तस्नीम वक्त आने देना, हुक्म चलाना। अब्बू मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, हमें दोनों ने नौकरानी समझ लिया है। वो इस घर की बड़ी बहू है बेटा। जहाँ तक बात जिम्मेदारियों की है तो वो मैंने उसको सौंपी हैं। जिम्मेदारियां निभाते हुए कोई बाज़-औक़ात थोड़ी बहुत सख्ती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो। अब्बू बात सख्ती की नहीं है, वो हम पे हुक्मरानी कर रही है। हुक्मरानी में और जिम्मेदारियां निभाने में बहुत फर्क होता है, और ऐसे समझ रही है कि मैं उनकी कोई गुलाम हूँ। हर घर का एक नज़्म ज़ब्त होता है, उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बड़ों को छोटों को समझाना पड़ता है, और छोटे जब समझते हैं तो बाज़ औक़ात उनसे अच्छे काम भी होते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। मुलाजिम समझना या इस तरह का रवैया मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हुई होगी बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। तवाज़ुन सिर्फ हमें ही कायम रखना है। अब भाभी को क्यों कुछ नहीं कहते हैं अब्बू? मैं तो। हेलो डैड। तुम्हारी मामा बेटा, तुम्हारी क्या हुआ है मामा को? डैड तुम्हारी मामा हमें छोड़ के चली गई है। फबिया, फबिया बेटा। अलमीर, अलमीर भाई साहब क्या हुआ? हेलो बेटा, खुद को संभालो बेटा। अलमीर जल्दी कमरे में आओ। अलमीर जब महक पैदा हुई थी तो किस तरह हमने सारा महल्ला अपने घर बुलवा लिया था, और ऐसी खुशबू फैली थी कि जैसे हमारे घर बाहर आ गई। कैसे भूल सकता हूँ वो दिन? उस दिन मेरी दुनिया मुकम्मल हुई थी, और वही महक वहां बनने वाली है। वक्त कैसे उड़ गया। शायद मैं चाहती हूँ कि गोद भराई की रस्म हमारे घर में। आसिफ भाई के घर तो बहुत सी खुशियां मनाई गई हैं। ये मेरी बेटी की खुशी है, और मैं चाहती हूँ इस खुशी से मेरा आंगन गूंजे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये मेरी बेटी की खुशी की बात है, और इसे खास बनाना होगा। वो घर जो उसकी हंसी से गूंजता था, अब उसकी अगली नस्ल के कहकाहों से गूंजेगा। हर चीज खास हो। जो ख्वाब हमने अपनी बेटी के लिए देखे थे ना, वो हकीकत बन। गीत, रस्में, गाने, सब कुछ खास हो। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। हम दोनों ने जो बीज बोया था वो अब फल दे रहा है। कि मैं अपनी गुड़िया को माँ बनता देख रही हूँ, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। तो शुरू कर देते हैं तकरीब की तैयारी। ऐसी तकरीब जिसे लोग मुद्दतों याद रखेंगे। हाँ, मैं अपनी बेटी की आंखों में ऐसी चमक देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए खुद साड़ी पसंद करूंगी, जो सिर्फ खुशियों से आती है। वो उस दिन सबसे खूबसूरत माँ लगेगी। और मैं अपना सीना फख्र से चौड़ा करूंगा। मेरा फख्र मेरी बेटी है। अल्लाह ताला का शुक्र। रिफत, उसने बहुत सब्र किया है, बहुत मुश्किलें उठाई, लेकिन अल्लाह ने आखिर उसकी सुन ही ली। डैड की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि मम्मा नहीं रही। हाँ, वैसे क्यों कह रहे थे? हाँ फबिया, आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही।
اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے, ان کے لیے دعا کرو. بیٹا ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाके दार होने वाला है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि महक फबीहा पर अपने हुक्म चलाती है और उसे कहती है कि तुम हमेशा हमदर्दी के सहारे ही जीते रहना, और फबीहा की माँ इस दुनिया से इंतकाल कर गई है और उसे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम है और दुख भी है। लेकिन महक उस गम से बहुत दूर है, उसे किसी चीज़ का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो घर के कामों को ले कर बहुत ही ज़्यादा उलझी रहती है। और नाजरीन, अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नए होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाजरीन, महक का ससुर भी उसके पास ही बैठा होता है। उसे ये सुन कर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि महक की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रह रही, और इसलिए वो सारी घर की जिम्मेदारियां फबीहा को सौंप देता है और महक को कहता है कि तुम बेटा बीमार हो, तुम रेस्ट करो, आराम करो। तो नाजरीन, ये सुनकर महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा जाएगा और वो घर में फसाद खड़ा कर देगी। महक ये सुनते ही गुस्से से तलमड़ा उठती है, उसकी आंखों में हसद और अना की आग भड़कने लगती है। वो फौरन फबीहा की तरफ पलट कर तलख लहजे में कहती है कि ये सब ड्रामा है, बीमार में हूं और काम ये करेगी, आखिर में ही क्यों हर बार कुर्बानी का बिकरा बनूं। महक के अल्फाज तीर बनकर फबीहा के दिल में प्युस्त हो जाते हैं, मगर वो खामोश रहती है, सिर झुकाए अपने आंसू जब्त करती है, क्योंकि माँ के इंतकाल के बाद उसके पास सब्र के सिवा कुछ भी नहीं बचा। उसी दौरान सिस्र का दिल पसीज जाता है। वो महक को समझाने की कोशिश करता है कि घर मोहब्बत से चलते हैं, हुक्म से नहीं। वो कहता है कि फबीहा ने उस घर को अपना घर समझकर जिम्मेदारियां कबूल की हैं, उसकी नीयत पर शक करना जुल्म है। मगर महक ये बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो चीख चीख कर कहती है कि सब लोग फबीहा के साथ हैं और उसे जानबूझकर नजर अंदाज किया जा रहा है। उसका लहजा पूरे घर में खौफ की फजा पैदा कर देता है। फबीहा की खामोशी अब मजीद गहरी हो जाती है। वे एक कोने में खड़ी अपनी माँ को याद करके रो पड़ती है। उसके दिल में सवाल उठता है कि क्या हमदर्दी मांगना वाकई कमजोरी है। उसकी सस्कियां सुनकर घर की फजा बोझल हो जाती है, मगर कोई महक के सामने उसका साथ देने की हिम्मत नहीं करता। ससुर आगे बढ़कर फबीहा को तसल्ली देता है और वादा करता है कि वे उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। ये सब देखकर महक को लगता है कि उसकी गिरफ्त ढीली पड़ रही है। वो फौरन नया खेल खेलने का फैसला करती है। वो सबके सामने ऐलान करती है कि अगर फबीहा को इतनी ये जिम्मेदारियां संभालने का शौक है तो अब पूरा घर उसी के हवाले, मगर ज़रा सी गलती हुई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही घर में एक नई जंग का आगाज हो जाता है, जहां एक तरफ फबीहा का सब्र है और दूसरी तरफ महक की ज़द और साजिशें। आने वाले एपिसोड में नाजरीन देखेंगे कि फबीहा किस तरह खामोशी से हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है और महक किस तरह उसकी एक एक गलती तलाश करने के लिए मौका पर मौका ढूंढती है। क्या फबीहा का सब्र रंग लाए गाया महक का फसाद इस घर को तोड़ कर रख देगा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल मिस न कीजिए। नहीं पाती माँ की याद, घर की जिम्मेदारियां और महक के रवैये उसके दिल पर बोझ बने रहते हैं। फज्र के वक्त वो आंखों में आंसू लिए उठती है, उदो करती है और दुआ मांगती है कि या अल्लाह मुझे सब्र दे, और उस घर में इज्जत के यही सोच उसे और ज़्यादा जहरीला बना देती है। वो जानबूझकर नाश्ते में नक्स निकालती है, कभी चाय को ठंडा कह देती है तो कभी सालन में नमक कम ज़्यादा होने का शोर मचा देती है, ताकि सबके सामने फबीहा को नीचा दिखाया जा सके। ससुर ये सब खामोशी से देख रहा होता है। उसके दिल में महक के लिए तशवीश भी है और फबीहा के लिए हमदर्दी भी। वो महक को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है कि बीमारी में इंसान का दिल नरम हो जाना चाहिए, न कि सख्त। मगर महक उल्टा ये कह देती है कि आप सब मुझे बीमार समझ कर नज़रअंदाज कर रहे हैं और इस घर में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। इस बात पर माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। इसी दौरान घर के दूसरे अफराद भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ फबीहा के सब्र और मेहनत की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ महक के खौफ से खामोश रहते हैं।
फबीहा सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं कहती, बस दिल ही दिल में टूटती रहती है। उसे एहसास होता है कि इस घर में उसकी जंग किसी एक फर्द से नहीं बल्कि पूरे निज़ाम से है, जहां ताकतवर की बात मानी जाती है और कमज़ोर को बस सब्र का मशवरा दिया जाता है। आने वाले सीन में एक बड़ा मोड़ इस वक्त आएगा जब फबीहा की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी। मुसलसल थिकन और ज़हनी दबाव उसको कमज़ोर कर देगा और वो काम करते हुए बेहोश हो जाएगी। इस वाक़ये के बाद घर वालों को पहली बार एहसास होगा कि जिस लड़की को वो मजबूत समझ रहे थे वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस लम्हे महक का दिल पसीजेगा या वो इस हाल को भी अपनी अना की जंग बना लेगी। नाज़रीन, आने वाला एपिसोड जज्बात, आंसुओं और फैसलों से भरपूर होने वाला है, जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आएगा। क्या फबीहा को इंसाफ मिलेगा या उसका सब्र एक और इम्तिहान में डाल दिया जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल फार मेरी बहुओं का अगले एपिसोड में कहानी एक निहायत हसास मोड़ इख्तियार कर लेती है। फबीहा के बेहोश होने के बाद पूरे घर में हलचल मच जाती है। नौकरानी दौड़ती हुई पानी लाती है और सिसर घबराहट में डॉक्टर को फोन करता है। महक बज़ाहिर परेशान नजर आने की कोशिश तो करती है, मगर उसकी आंखों में वो खलूस नहीं होता जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए होना चाहिए। डॉक्टर के आने पर मालूम होता है कि फबीहा शदीद जहनी दबाव, नींद की कमी और मुसलसल मेहनत की वजह से कमज़ोर हो चुकी है। उसे मुकम्मल आराम और जहनी सुकून की ज़रूरत है। ये सुनकर ससर के दिल में नदामत जाग उठती है कि कहीं उस घर के हालात ने एक मासूम लड़की को अंदर से तोड़ तो नहीं दिया। फबीहा होश में आती है तो इसकी आंखों के सामने सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा आ जाता है। वो धीमी आवाज में माँ को पुकारती है, जिस पर ससर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फबीहा का हाथ थामकर उसे हौसला देता है और वादा करता है कि अब उसके साथ मजीद ज्यादती नहीं होने देगा। फबीहा कुछ कहना चाहती है, मगर अल्फाज उसके साथ नहीं देते। उसकी खामोशी ही उसके जख्मों की गवाही बन जाती है। घर की औरतें भी अब खुलकर बात करने लगती हैं कि फबीहा ने अकेले पूरा घर संभाला और बदले में उसे सर्फ ताने और हुक्म मिले। दूसरी तरफ महक को पहली बार ये एहसास सताने लगता है कि शायद मामला उसके हाथ से निकल रहा है। उसे खौफ होता है कि अगर सब लोग फबीहा के साथ खड़े हो गए तो उसकी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। वो फौरन नया रंग बदलती है और सबके सामने ये जाहिर करने लगती है कि वो खुद भी बहुत परेशान है। बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है और उससे अनजाने में गलतियां हो गया। अगले मनाजर में हम देखते हैं कि फबीहा को चंद दिन के आराम के बाद दोबारा होश व हवास में आते हुए घर के हालात का अंदाजा होने लगता है। वो बस्तर पर लेटी छत को घोरती रहती है और सोचती है कि क्या वाकई उस घर में उसकी कोई जगह है या वो सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए लाई गई है। उसके दिल में माँ की याद एक बार फिर ताज़ा हो जाती है। वो दिल ही दिल में कहती है कि अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद उसे यूं अकेला महसूस न करना पड़ता। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहते हैं जो तकिए में जज्ब हो जाते हैं, मगर उसके चेहरे पर शिकवा नहीं आता। दूसरी जानिब महक अंदर ही अंदर जल रही होती है। ससर के फैसले ने उसकी हना को बड़ी तरह ठेस पहुंचाई होती है। वो खुद को मजलूम जाहिर करने के लिए कभी बीमारी का सहारा लेती है और कभी ये जताने की कोशिश करती है कि इस घर में सब उसके खिलाफ हो गए हैं। वो दिल में मंसूबे बनाने लगती है कि किस तरह दोबारा सबकी तौजा अपनी तरफ खींची जाए और फबीहा को एक बार फिर कमज़ोर साबित किया जाए। उसकी सोच अब मज़ीद मनफी हो चुकी होती है और वो हर मौके को साजिश में बदलने की कोशिश करती है। घर का माहौल वक्ती तौर पर परसकून तो हो जाता है, मगर अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता रहता है। ससुर फबीहा की हालत देखकर ज्यादा मोहतात हो जाता है और घर के दूसरे अफराद को भी समझाता है कि अब किसी एक पर बोझ डालना ज्यादती होगी। वो सबको याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते बल्कि एहसास और एहतराम से जुड़े होते हैं। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और कुछ खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, मगर महक के चेहरे पर अब भी जद साफ नजर आती है। फबीहा आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो फैसला करती है कि अब खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना ही वाहिद रास्ता नहीं। वो ससुर से बात करने का हौसला जमा करती है और
पहली बार अपने दिल का बोझ हल्के लफ्जों में बयान करती है। वो कहती है कि उसे जिम्मेदारियों से कभी शिकायत नहीं रही, मगर बेकदरी और तज़हीक ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। उसकी बातें सुनकर ससर की आंखें नम हो जाती हैं और उसे एहसास होता है कि फबीहा ने बहुत कुछ सह कर भी कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसी दौरान महक को ये खबर मिलती है कि फबीहा ने अपनी बात रख दी है। ये सुनकर उसके दिल में खौफ भी जन्म लेता है और गुस्सा भी। वो सोचती है कि अगर फबीहा मजबूत होती गई तो इसकी चालें नाकाम हो जाएंगी। वो एक बार फिर घर में हलचल मचाने की कोशिश करती है, मगर अब लोग पहले जैसे खामोश नहीं रहते। कुछ रिश्तेदार उसके रवैये पर सवाल उठाने लगते हैं और यही बात महक को सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। आने वाले मनाजर में नाजरीन देखेंगे कि फबीहा का हौसला आहिस्ता आहिस्ता ताकत में बदल रहा है। वो अब सिर्फ सब्र की अलामत नहीं बल्कि खुददारी की मिसाल बनने वाली है। सवाल ये है कि क्या महक अपनी आना की जंग में अकेली रह जाएगी या वक्त से अपनी गलतियों का एहसास दिला देगा? क्या ये घर नफरत और साजिशों से निकलकर इंसाफ और मोहब्बत की तरफ बढ़ पाएगा? यही किशमकश अगले एपिसोड को मजीद जज्बाती और यादगार बना देगी, जहां हर किरदार का इंजाम उसके अपने रवैयों का आईना होगा। अगले सेन में कहानी मजीद गहरी हो जाती है जब घर में महक के रवैये के खिलाफ खामोश मुज़ाहमत शुरू हो जाती है। फबीहा अब पहले जैसी सहमी हुई नहीं रहती। वो खामोश जरूर है, मगर उसकी आंखों में एक इज़्म नजर आने लगता है। वो अपने काम खुद भी करती है, मगर गैर ज़रूरी बोझ उठाने से ग्रीज करने लगती है जब कोई उस पर बलावजा हुक्म चलाने की कोशिश। अगले सेन में कहानी मजीद गहरी हो जाती है जब घर में महक के रवैये के खिलाफ खामोश मुज़ाहमत शुरू हो जाती है। फबीहा अब पहले जैसी सहमी हुई नहीं रहती। वो खामोश जरूर है, मगर उसकी आंखों में एक इज़्म नजर आने लगता है। वो अपने काम खुद भी करती है, मगर गैर ज़रूरी बोझ उठाने से ग्रीज करने लगती है जब कोई उस पर बिलावजा हुक्म चलाने की कोशिश करता है तो वो अदब के साथ मगर मजबूत लहजे में अपनी मजबूरी बयान कर देती है। ये बदला हुआ रवैया सबके लिए हैरानकुन होता है, ख़ास तौर पर महक के लिए, जिसे लगता है कि अब फबीहा उसके काबू में नहीं रही। महक अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है। उसे महसूस होता है कि घर के अफराद आहिस्ता आहिस्ता इससे फासला अख्तियार कर रहे हैं। वो कभी ससर के सामने जाकर रोना धोना शुरू कर देती है और कभी सबके सामने खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती है, मगर अब उसकी बातों में वो वज़न नहीं रहा। ससर उसकी हर बात को गौर से सुनता तो है, मगर फैसला अब जज्बात के बजाय इंसाफ की बुनियाद पर करता है। वो महक को साफ अल्फाजों में कह देता है कि बीमारी का मतलब ये नहीं कि दूसरों के दिल दिखाए जाएं। उसी दौरान एक नया मोड़ इस वक्त आता है जब फबीहा के मैके से कोई आ जाता है। माँ के इंतकाल के बाद पहली बार फबीहा अपने मादी से जड़ती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि हौसले के होते हैं। वो अपने रिश्तेदारों से बात करके मजीद मजबूत महसूस करती है। उसे यह एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, और अगर वो खुद अपनी इज्जत के लिए खड़ी ना हुई तो कोई और भी नहीं खड़ा होगा। महक को ये बात किसी तरह बर्दाश्त नहीं होती। वो एक बार फिर फबीहा को नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने का सोचती है। वो घर के किसी मामले में जान बूझकर फबीहा को कसूरवार ठहराने की कोशिश करती है ताकि सबके सामने उसकी साख खराब हो जाए, मगर इस बार हालात उसके हक में नहीं होते। हकीकत सामने आ जाती है और महक की बात झूठी साबित हो जाती है। ये लम्हा पूरे घर के लिए चौंका देने वाला होता है, क्योंकि पहली बार महक का असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। उस वाक़ये के बाद घर की फ़ज़ा बदलने लगती है। कुछ लोग खुलकर फबीहा का साथ देने लगते हैं और कुछ महक से सवाल पूछने लगते हैं। महक को पहली बार एहसास होता है कि ताकत हमेशा चीखने से नहीं आती बल्कि सच और सब्र के साथ खड़े रहने से आती है। वो तन्हाई में खुद से सवाल करने लगती है कि क्या उसकी ज़द ने वाकई उसे सबसे दूर कर दिया है। आने वाले एपिसोड में नाजरीन देखेंगे कि क्या महक इस सच को कबूल कर पाएगी या अपनी अना में सब कुछ खो बैठेगी। क्या फबीहा की खामोश जदोजहद उसे उस घर में वो मकाम दिलो पाएगी जिसकी वो हक़दार है, या फिर कोई नई साजिश एक बार फिर सुकून को आग लगा देगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड
पहले से भी ज्यादा जज्बाती, सनसनीखेज और सबक आमोज होने वाला है। अगले मनाजर में कहानी इस वक्त नया रख अख्तियार करती है जब ससर घर के सब अफराद को एक बार फिर ड्राइंग रूम में जमा करता है। उसकी आवाज़ में अब नरमी कम और फैसला ज्यादा होता है। वो सबको साफ लफ्जों में बताता है कि इस घर में अब किसी की दिल आज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर बहू को बराबर का एहतराम दिया जाएगा। वो ख़ास तौर पर महक की तरफ देखकर कहता है कि ताकत वक्ती होती है मगर इज्जत हमेशा किरदार से मिलती है। ये अल्फाज महक के दिल पर बजली बनकर गिरते हैं मगर वो फिर भी खामोश रहती है क्योंकि उसके पास कहने को अब कुछ नहीं बचता। अगले सीन में कहानी इस वक्त मजीद शिद्दत उख्तियार कर लेती है जब महक आखिरकार फबीहा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। फबीहा चौंक जाती है। उसके दिल में पुरानी तलखियां एक लम्हे को फिर जिंदा हो जाती हैं मगर वो खुद को संभाल कर दरवाज़ा खोलती है। महक के चेहरे पर इस बार गुरूर नहीं बल्कि उलझन और थकन नुमायां होती है। वो चंद लम्हे खामोश रहती है जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो, फिर आहिस्ता से कहती है कि शायद उससे बहुत सी गलतियां हो गईं। ये जुमला सुनकर फबीहा का दिल जोर से धड़क उठता है क्योंकि ये पहली बार था कि महक ने अपनी ज़बान से किसी गलती का इशारा दिया था। फबीहा कुछ देर खामोश रहती है, फिर बड़े सुकून से कहती है कि गलती हर इंसान से हो जाती है, मसला तब बनता है जब हम उसे मानने से इनकार कर दें। उसके लहजे में न शकवा होता है न तंज, बस एक थका हुआ सच होता है। महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि उसे हमेशा यही खौफ रहा कि अगर उसने कमज़ोरी दिखाई तो लोग उसे रौंद डालेंगे। इसी खौफ ने उसे सख्त और जालिम बना दिया। फबीहा यह सुनकर गहरी सांस लेती है और कहती है कि कमज़ोरी दिखाना नहीं, जुल्म करना असल हार होती है। इसी दौरान ससुर दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ सुन लेता है। वो अंदर आकर दोनों को साथ बैठने का कहता है और बड़ी संजीदगी से समझाता है कि ये घर मुकाबले का मैदान नहीं बल्कि रिश्तों की पनाहगाह है। वो महक को याद दिलाता है कि फबीहा ने अपने दुख, अपनी माँ की जुदाई और अपनी थकन के बावजूद कभी बददुआ नहीं दी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ससुर की बातें महक के दिल में उतरने लगती हैं और उसकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगते हैं। घर के बाकी अफराद भी उस बदलती हुई फजा को महसूस करने लगते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि उस घर में सुकून लुट सकता है। फबीहा के लिए ये लम्हा आसान नहीं होता क्योंकि जख्म गहरे होते हैं, मगर वो दिल में फैसला करती है कि अगर एक कदम सुलह की तरफ बढ़ाया जा रहा है तो वे पीछे नहीं हटेगी। वो महक को माफ़ तो नहीं करती मगर उसे एक मौके ज़रूर देने का वादा करती है और यही वादा महक के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। महक अब अकेली बैठकर अपने माजी पर गौर करने लगती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसने अख्तियार को मोहब्बत पर तरजीह दी और खौफ को इज्जत समझ लिया। अब उसे ये एहसास होने लगता है कि उसकी ज़द ने उसे सबसे तन्हा कर दिया था। वो दिल ही दिल में अहद करती है कि अगर वाकई उसे उस घर में रहना है तो उसे खुद को बदलना होगा, वरना ये घर उसे कभी कबूल नहीं करेगा। आने वाले मनाज़र में नाजरीन देखेंगे कि क्या महक अपने उस अहद पर कायम रह पाएगी या ये सब वक्ती नदामत साबित होगी। क्या फबीहा का दिया हुआ मौके रिश्तों को जोड़ देगा या माजी की तलखियां एक बार फिर सिर उठाएंगी? क्या ये घर वाकई सुकून का गहवारा बन पाएगा या आजमाइशें अभी बाकी हैं? यही सवालात कहानी को मजीद गहरा, जज्बाती और हकीकत के करीब ले जाते हैं और नाजरीन को अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देते हैं। अगले एपिसोड में कहानी एक और नाजुक मरहले में दाखिल हो जाती है जब महक अपने रवैये में बज़ाहिर नरमी तो ले आती है मगर उसके दिल में चलने वाली कश्मकश अब भी ख़त्म नहीं होती। वो फबीहा के सामने आकर बात तो ठीक अंदाज में करती है मगर उसकी आंखों में कभी कभी पुराना गुरूर झलक दिखा जाता है। फबीहा ये सब महसूस करती है मगर अब वो पहले की तरह खामोश तमाशाई नहीं रहती बल्कि हालात को समझदारी से देखती है। वो दिल में तय कर लेती है कि सिर्फ लफ्ज़ों पर नहीं बल्कि अमल पर यकीन करेगी। आने वाले मनाज़र में नाज़रीन देखें गे कि क्या ये सीखा हुआ सबक मुस्तकिल बन पाता है या हालात एक बार फिर पुराने ज़ख्म खरीद देते हैं। क्या महक अपने खौफ पर काबू पाकर हकीकी तब्दीली ला पाएगी और क्या फबीहा उस घर में वो मकाम हासिल
कर लेगी जिसकी वो हकदार है। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर फैसला रिश्तों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी, और यही किश्मकश आने वाले एपिसोड को मजीद पुरासर बना देगी। अगले हिस्से में कहानी इस वक्त और गहरी हो जाती है जब घर में एक अहम खानदानी तकरीब की तैयारी शुरू होती है। ये तकरीब पहले भी कई बार तलखियों का सबब बनी थी, क्योंकि ऐसे मौक़िया पर महक का रवैया और ज़्यादा सख्त हो जाया करता था। मगर इस बार हालात मुख्तलिफ होते हैं। ससुर सबके सामने ऐलान करता है कि तकरीब की तैयारी मुश्तरका होगी और हर फैसला बाहमी मशूरे से किया जाएगा। ये सुनकर फबीहा के दिल में हल्की सी घबराहट पैदा होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ये जिम्मेदारी फिर उसके लिए आजमाइश न बन जाए। मगर वो खुद को मजबूत रखती है। महक शुरू में खामोश रहती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को रोकने की कोशिश करती है। वो फबीहा के साथ बैठकर फहरिस्त बनाती है, मेहमानों के इंतज़ाम पर बात करती है और पहली बार किसी काम में उसकी राय को अहमियत देती है। फबीहा ये सब देख कर हैरान भी होती है और महतात भी, मगर उसके लहजे में अब झझ कम और इत्मीनान ज़्यादा होता है। वो साफ साफ बता देती है कि वो अपनी हद से ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती। ये बात सुनकर महक एक लम्हे के लिए चौंकती है, मगर फिर खामोशी से सर हिला देती है, जो उसकी अंदरूनी तब्दीली की एक और निशानी होती है। तकरीब के दिन घर में मेहमान आना शुरू होते हैं। फबीहा सबको खंदा पेशानी से खुश आमदीद कहती है। उसके अंदाज में सुकून और वक़ार नुमायां होता है। कुछ मेहमान उसके अखलाक और सब्र की तारीफ करते हैं, जिस पर महक के दिल में एक अजीब सी चुभन तो होती है, मगर वो इस चुभन को गुस्से में बदलने के बजाय खुद को संभाल लेती है। उसे एहसास होता है कि तारीफ छीनने से नहीं, बंटने से मिलती है। ये एहसास उसके लिए नया भी है और मुश्किल भी। इसी दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जब इंतज़ाम में मामूली सी गलती हो जाती है। पहले यही गलती घर में तूफान बर्पा कर देती थी, मगर अब महक सबके सामने चीखने के बजाय फबीहा को अलग ले जा कर बात करती है। फबीहा भी घबराहट के बगैर मसला हल करने की तजवीज़ देती है और दोनों मिलकर मामला संभाल लेती हैं। ये मंजर ससर की आंखों में आंसू ले आता है, क्योंकि वो जान लेता है कि शायद ये घर वाकई बदलने की तरफ बढ़ रहा है। तकरीब के बाद रात को फबीहा अकेली बैठकर अपनी माँ को याद करती है। वो दिल ही दिल में कहती है कि अगर आज माँ होती तो उसकी बेटी को इस हाल में देखकर फख्र महसूस करती। उसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, मगर ये आंसू अब कमजोरी के नहीं बल्कि शक्र और इत्मीनान के होते हैं। महक दौड़ से ये मंजर देख लेती है, मगर आगे नहीं बढ़ती। बस खामोशी से दिल में ये मान लेती है कि फबीहा का दुख हकीकी था और उसने उसे देर से समझा। कहानी अब उस निक्ते पर आ खड़ी होती है जहां रिश्ते टूटने के बजाय जड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर माजी के साए अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। आने वाले एपिसोड में नाजरीन देखें गे कि क्या ये बदलाव मुस्तकिल साबित होगा या किसी नए इम्तिहान में सब कुछ फिर दांव पर लग जाएगा। क्या महक वाकई अपनी अना को पीछे छोड़ पाएगी, और क्या फबीहा को आखिरकार वो सुकून मिलेगा जिसकी वो बरसों से मुंतज़र है। यही अगले मनाजर में कहानी एक और संजीदा मोड़ अख्तियार कर लेती है। महक के अंदर तब्दीली के आसार अब ज्यादा वाज़े होने लगते हैं, मगर उसके दिल में अब भी छिपी हुई अना और गुरूर की लड़ाई जारी रहती है। एक दिन घर में कोई छोटा सा हादसा हो जाता है, जिसमें फबीहा को हाथ में मामूली जख्म आ जाता है। पहले ये लम्हा महक के लिए एक मौके होता कि वो गुस्से और इल्ज़ाम तराशी के जरिए सबको खफजद कर दे, मगर अब वो रख जाती है। वो खामोशी से फबीहा के पास आती है, उसे तसल्ली देती है और आहिस्ता आहिस्ता इलाज में मदद करती है। ये लम्हा दोनों के ताल्लुकात में एक नया पल बनाता है, क्योंकि पहली बार महक ने अपनी अना को काबू में रखा और अमल से मोहब्बत का तबूत दिया। फबीहा उस रवैये को देख कर हैरान भी होती है और मोहतात भी। वो दिल ही दिल में सोचती है कि शायद महक वाकई बदल रही है, मगर पुरानी तल्ख यादें उसे महतात रखती हैं। वो अपने जख्म पर पिठी बंदस्ती है और महक से कहती है कि अब वो किसी मामले में जल्द बाजी नहीं करेगी और जो भी इख्तिलाफ हो बातचीत के जरिए हल करेगी। महक यह सुनकर खामोश रहती है, मगर दिल ही दिल में उसके लिए एहतराम बढ़ता है। इस लम्हे घर के दीगर अफराद भी ये तब्दीली महसूस करते हैं, क्योंकि अब माहौल में पहले की सख्ती और खौफ की बजाय एहतराम और ताउन नुमायां होता है। इस दौरान ससर भी दोनों को देखकर मुतमईन होता है।
वो दिल ही दिल में दुआ करता है कि ये नरमी और समझदारी मुस्तकिल बने, क्योंकि उसी से घर का माहौल खुशगवार और मजबूत रह सकता है। वो महक को नसीहत करता है कि ताकत का असल मयार हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जज्बात को समझने में है। महक ये बात दिल से कबूल करने लगती है और पहली बार उसके लहजे में सख्ती के बजाय नरमी झलकने लगती है। फबीहा भी अपनी अंदरूनी ताकत को महसूस करती है। उसका एतमाद बढ़ता है और वो समझ जाती है कि सब्र और बर्दाश्त का असल फ़ायदा ये है कि इंसान के दिल में इज़्ज़त और वक़ार पैदा होता है। वो अपने दिल में फैसला करती है कि अब वो खुद को छोटे छोटे झगड़ों में नहीं घसीटेगी, बल्कि सुकून और मोहब्बत के उसूलों पर ज़िंदगी गुजारेगी। महक अब रात को तन्हा बैठकर अपनी ज़िंदगी और रवैये पर गौर करती है। वो सोचती है कि अगर उसने वाकई खुद को न बदला तो ये घर हमेशा के लिए उसके लिए दुश्मन बन जाएगा और फबीहा की साबित कदमी उसे हमेशा पीछे छोड़ देगी। मगर दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश अब भी बाकी है कि वो फबीहा के साथ सही ताल्लुक कायम करे, और इसी ख्वाहिश की बुनियाद पर वो अपने अंदर तब्दीली लाने पर मजबूर होती है। आने वाले मनाजिर में नाजरीन देखें गे कि ये नया रवैया किस हद तक मुस्तकिल रहता है। क्या महक अपनी आना और गुरूर पर काबू पाएगी या पुरानी आदत उसे दोबारा काबू में ले लेंगी, और क्या फबीहा की सब्र और हौसले की मेहनत उसे हकीकी सुकून और एहतराम दिलाएगी, या एक नया बहरान सब कुछ पलट देगा। ये सब कुछ अगले एपिसोड में सामने आएगा, जो जज्बात, सबक और ज़िंदगी के सच का आईना बनकर नाजरीन के दिलों को छू जाएगा। अगले मनाजर में कहानी एक और नाजुक और जज्बाती मोड़ अख्तियार कर लेती है। घर के माहौल में पहली बार वाकई सुकून महसूस होने लगता है, मगर छोटे छोटे झगड़े और पुरानी तलख यादें अब भी हर लम्हे सर उठा सकती हैं। फबीहा अब खुद को मजबूत महसूस करती है। वो समझ गई है कि सब्र और बर्दाश्त के बगैर घर में अमन कायम नहीं रह सकता। वो घर के कामों को अब पहले की तरह बोझ नहीं समझती, बल्कि एक जिम्मेदारी और मौका के तौर पर लेती है कि वो अपनी अहलियत और वक़ार सबके ससर या सब देख कर खुश होता है, और दिल ही दिल में दुआ करता है कि ये रवैये मुस्तकिल रहें। वो दोनों बहुओं को समझाता है कि घर में रिश्तों की कदर तभी बढ़ती है जब सबके जज्बात और एहसासात का एहतराम किया जाए। उसकी नसीहत महक के दिल में उतरती है और पहली बार वो महसूस करती है कि फबीहा वाकई एक काबिल एहतराम इंसान है और उसकी मेहनत और सब्र उस घर को जोड़ने की बुनियाद है। रात को फबीहा अपनी माँ की याद में तन्हा बैठती है। उसके दिल में सुकून भी है और माजी की तल्ख यादें भी। वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि अल्लाह उसकी माँ के दुख और कुर्बानियों का बदला उसे सुकून और इज़्ज़त की सूरत में दे। महक दौर से ये मंजर देखती है और पहली बार दिल में सोचती है कि शायद फबीहा के हौसले और साबित कदमी ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले एपिसोड में नाजरीन देखें गे कि महक वाकई अपने अंदर तब्दीली ला पाएगी या पुरानी आदत और गुरूर उसे दोबारा काबू में ले लेंगे, और क्या फबीहा की सब्र और हौसले की मेहनत उसे हकीकी सुकून, इज़्ज़त और एहतराम दिलाएगी, या फिर कोई नया बहरान सब कुछ बदल देगा। यही सवाल ड्रामे को मजीद सनसनीखेज, जज्बाती और दिलचस्प बना देते हैं। अगले मनाजर में कहानी एक नए और जज्बाती मोड़ पर पहुंच जाती है जब घर के माहौल में छोटी छोटी खुशियों और इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होता है। फबीहा अब सिर्फ जिम्मेदार और सब्र करने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि उसकी शख्सियत में एतमाद और वक़ार भी नजर आने लगता है। वो घर के काम नहायत संभल कर करती है, महक की मदद को कबूल करते हुए भी अपनी हदों को कायम रखती है। फबीहा की यह पख्ता सोच और जिम्मेदारी सबको मुतासर करती है, ख़ास तौर पर घर के बुजुर्ग जो पहली बार वाकई उसकी अहलियत और हौसले को देखकर खुश होते हैं। महक के लिए ये सब देखना एक बार फिर इम्तिहान बन जाता है। वो महसूस करती है कि अब सबकी तवज्जो फबीहा की तरफ ज़्यादा है और उसके अपने किरदार की अहमियत कम हो रही है। पहली बार उसे ये एहसास होता है कि ताकत सिर्फ हुक्म चलाने और डराने से नहीं आती, बल्कि इज्जत और मोहब्बत बांटने से भी मिलती है। महक दिल ही दिल में अपने अंदर की तब्दीली के बारे में सोचती है और पहली बार वो खुद से वादा करती है कि वो अपनी उना और गुरूर पर काबू पाएगी। मगर ये वादा अमली तौर पर आसान नहीं होता, क्योंकि पुराने आदत और खौफ अभी भी
उसके दिल में छिपे होते हैं। एक दिन घर में सबको एक छोटी तकरीब के लिए तैयार होना पड़ता है। पहले महक हर छोटे फैसले पर हुक्म चला देती थी, मगर अब वो फबीहा और बाकी खवातीन के साथ मशवरा करके इंतजामात करती है। ये लम्हा न सिर्फ महक के लिए बल्कि फबीहा के लिए भी इम्तिहान होता है। फबीहा अपनी महारत और सब्र से सबके काम आसान बना देती है और महक दौर से ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि वाकई ताउन और एहतराम के जरिए काम किस कदर बेहतर अंजाम पाता है। ससर ये सब देखकर बहुत मुतमिन होता है और सबके सामने कहता है कि घर में अमन और मोहब्बत इसी वक्त कायम रही सकती है जब सबकी राय को अहमियत दी जाए। वो महक को नसीहत करता है कि ताकत का असल मायार दूसरों के जज्बात और मेहनत का एहतराम करना है, और ये सब को महक के दिल में जाकर बैठ जाता है। पहली बार वो महसूस करती है कि फबीहा का सब्र और हौसला उसे बदलने पर मजबूर कर रहा है, और शायद यही तब्दीली इसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। रात के वक्त फबीहा अकेली अपनी माँ को याद करती है और दिल ही दिल में दुआ करती है कि अल्लाह उसे हमेशा सब्र और हौसले की ताकत दे। अगले मनाजर में कहानी इस वक्त एक और पेचीदा और जज्बाती मोड़ पर पहुंच जाती है। घर में मामूल की रोजमर्रा की जिंदगी एक तरफ बरकरार रहती है, मगर छोटे छोटे इख्तिलाफात और पुरानी तलख यादें अब भी किसी लम्हे सामने आ सकती हैं। फबीहा अब पहले जैसी खौफजदा या महतात नहीं रही, बल्कि वो हर मसले को समझदारी और सब्र के साथ हल करने की कोशिश करती है। उसकी शख्सियत में जो एतमाद पैदा हुआ है वो घर के सब अफराद के लिए वाज़ेह हो जाता है। वो अपने काम को बोझ के बजाय जिम्मेदारी और एजाज के तौर पर लेती है और हर काम में अपनी हद को जानकर इंजाम देती है, जिसकी वजह से घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार और मरबूत होने लगता है। महक के लिए यह सब देखना आसान नहीं होता। उसे अंदर ही अंदर खौफ और हसद महसूस होता है, क्योंकि अब सबकी तवज्जो और तारीफ फबीहा की तरफ ज़्यादा है। पहली बार उसे ये एहसास होता है कि ताकत सिर्फ हुक्म चलाने और खौफ पैदा करने में नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत बंटने में भी है। महक दिल ही दिल में सोचती है कि अगर उसने अपने रवैये में तब्दीली न की तो वो इस घर में तन्हा रह जाएगी। ये सोच उसे परेशान करती है, मगर पहली बार वो अपनी अना को काबू में रखने की कोशिश भी करती है। एक दिन घर में किसी मेहमान या तकरीब के लिए सबको तैयार होना पड़ता है। पहले ऐसे मौके पर महक सबको अपने हुक्म के ताबा कर देती थी, मगर अब वो फबीहा के साथ मशवरा करती है और हर काम में तावन को अहमियत देती है। फबीहा इस मौके पर अपनी सलाहियत और सब्र को ज़ाहिर करती है, सबके काम आसान बना देती है, और महक दौर से ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुतासिर ही होती है। इस लम्हे महक के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होता है कि तावन और इज्जत से हासिल होने वाली कामयाबी ज़्यादा पायदार होती है। ससर ये सब देखकर खुश और मुतमिन होता है। वो सबके सामने